फिर क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, जैसे सपोज कर लो तुमको दिया गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और इसके हमको सोल्यूशन इंटीग्रल सोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। दो नंबर का प्रोडक्ट का अगर आपको वैल्यू 12 दे रखी है तो अब ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो नंबर दिया जाएगा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ये तो क्लियर है कि x जो होगा उसमें 2 और 3 के मल्टीपल्स होंगे और y में भी 2 और 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो हम x को लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर a1 इंटू 3 की पावर b1 के फॉर्म में कुछ होगा, जहां पे a1 और b1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से y मेरा क्या होगा, 2 की पावर a2 इंटू 3 की पावर b2। 2 और 3 के ही मल्टीपल्स में x और y होंगे, जिसके मल्टीपल्स में तुम्हें ये मिलेंगे राइट साइड, उन्हीं के मल्टीपल में तुम्हारे वो इंटीजर्स यूज होंगे। कल बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखो इस इक्वेशन को तुम कैसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 2 की पावर, जल्दी बोलो, a1 प्लस a2 बोलो इंटू 3 की पावर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। क्लियर। तो अब a1 प्लस a2 क्या हो गया, यहां से a1 प्लस a2 की वैल्यू 2 और a1 a2 पे कंडीशन क्या है, a1 प्लस a2 की वैल्यू 2 है। a1 और a2 मैंने क्या बोला था अभी, ये क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी a1 एंड a2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली b1 प्लस b2, मेरी बात समझ में आ रही, इज इक्वल टू व्हाट, 1। b1 प्लस b2 3 के मल्टीपल इंडिसेस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो b1 और b2 पे क्या कंडीशन होगी कि b1 एंड b2 बोथ आर पॉजिटिव। तो अब इस इक्वेशन का तुम्हें क्या निकालना है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो जरा इस इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ क्या है 2, r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 2 माइनस 1, समझ में आ रहा, c2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इस इक्वेशन के कितने हैं 1 प्लस 2 माइनस 1, नहीं समझ में आया, c2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3c1 इंटू दिस इज 2c1, तो टोटल आ गया 6। यानी इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे, 6 सॉल्यूशंस। तो अब वो 6 सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, अगर चेक करो तो 1 और 12, अगर x 1 है तो y 12 हो सकता है, इंटरचेंज भी दोनों हो सकते हैं, 12 और 1 बोलो, 3 एंड 4 तो 4 और 3 भी होगा, 6 2 देन 2 6, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। इसके अलावा तो और कुछ होंगे नहीं, बोलो। तो इसके आपको पॉसिबल इंटीजर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इफ एक्स वाई। तो मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 36 और इसके हमको इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो 36 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बोलो। तो x किसके फॉर्म में होगा, 2 की पावर a1 3 की पावर b1, ऐसे y भी होगा 2 की पावर a2 3 की पावर b2, और z भी होगा 2 की पावर a3 3 की पावर b3, जहां पे a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये सब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है ना, याद रखना। तो अब अगर हम एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू पुट करें तो ये 2 की पावर a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू 3 की पावर b1 प्लस b2 प्लस b3, बोलो भाई, इज इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। कंपेयर कराओगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2। कंडीशन आप लगा लेना कि a1 a2 a3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू 2। इसमें भी सेम कंडीशन है कि ऑल bi's आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोलो। अब इसके हमको क्या निकालने हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस।
तो नॉन निगेटिव इंटीजर सोल्यूशन के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, तो 2 + 3 - 1 c3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई इसमें भी सेम मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 2 5 में से 1 गया 4, 4c2 इंटू 4c2, 4c2 का मतलब कितना होता है 6 इंटू 6, तो टोटल कितने सोल्यूशन है 36। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो x y z इज इक्वल टू 36, देन टोटल इंटीग्रल पॉसिबल सोल्यूशन इज 36। नहीं समझ में आया क्या, ये तरीका समझ में आया, बोलो। अब मान लो इसी में तुम्हें फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करे, अब वो तुमको कह देता कि x² y इज इक्वल टू 36 है, लेट अस अज्यूम x² y इज इक्वल टू 36 और हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस x y कर लो, या तुम सीधे है कि इसको बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग फिर से प्रोसीड करें कि 36 है तो इस 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। x को तुम्हें मालूम था कि ये हम लोग ने क्या लिया था 2 की पावर a1 3 की पावर b1 का होल स्क्वायर होगा, और ये होगा 2 की पावर a2 3 की पावर b2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब तो ये समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं, बोलो भाई। तो अब जरा इक्वेट करोगे तो देखो 2a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2 एंड 2b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2, है ना। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि जब कोफिशिएंट 1 1 नहीं होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, तो हम सबसे पहले किस में देंगे, वैल्यू असाइन किसको करना स्टार्ट करते हैं, जिस पे कोफिशिएंट ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे किसको पहले देंगे, a1 इज इक्वल टू 0। जब a1 की वैल्यू 0 होगी तो a2 क्या होगा 2, जब a1 की वैल्यू 1 होगा तो a2 क्या होगा, बोलो 0। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आई 2, और 2 ही पॉसिबिलिटी, जो कि सिमिलर इक्वेशन है तो 2 ही पॉसिबिलिटी इसकी होंगी, तो टोटल सोल्यूशन कितने होंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो टोटल पॉसिबल सोल्यूशंस आर 4 फॉर दिस इक्वेशन, दैट इज x² y इज इक्वल टू 36। बोलो समझ में आ गया मेरी बात, बोलो क्लियर है, ओके। अब देखो एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास 15 आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 15 टॉयज हैं व्हाटएवर, ओके। और इसको हमको 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। 15 टॉयज को 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम कहते थे कितने तरीके होंगे तो तुम आराम से कर लोगे, n + r - 1 cr - 1। अब मैं अगर कह दूंगा कि सबको कम से कम 1 मिले तो क्या करोगे, सबको 1 1 1 दे दोगे और उसके बाद बचेंगे 12, उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। इसी तरह से जो कंडीशन लगाई जाएगी वो कंडीशन अप्लाई करके यू कैन इजिली सॉल्व द सॉल्यूशन। अब वो क्वेश्चन तुमको दे रहा है कि भाई ये 15 टॉयज जो हैं वो 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि नो 2 बॉयज गेट द सेम नंबर ऑफ द टॉयज, मतलब सबको जो टॉयज मिल रहे हैं ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इज दैट क्लियर, है ना। तो नो 2 बॉयज कंडीशन अब उसने दी कि नो 2 चिल्ड्रन गेट सेम नंबर ऑफ टॉयज। मेरी बात समझ में आ गई कि कोई भी 2 बच्चों को सेम नंबर ऑफ टॉयज नहीं मिलने चाहिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये मान लो आ गया क्वेश्चन आपको, तो हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या है क्वेश्चन, 15 टॉयज है, 3 बच्चों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन्हीं भी 2 बच्चों को सेम नंबर ऑफ टॉयज नहीं मिलने चाहिए, इज दैट क्लियर, ओके। तो अब मान लेते हैं कि वो 3 बच्चे जो हैं वो x y z हैं, तो तुम्हारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है,
15 होगा, बोलो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखो उसने कहा है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो इक्वलिटी नहीं लगेगी। अगर वो कह देता कि उनको बराबर भी मिल सकते हैं तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। बात को समझ में आ रहा, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, और z जो है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, दैट इज उसमें जीरो भी इंक्लूड भी हो सकता है। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। हमारे पास कंडीशन ये है, अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हाउ टू प्रोसीड। ठीक, ये हमने एक माना है एक्स वाई जेड को, इसमें कुछ भी हो सकता था, वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जेड हो सकता था, जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टोरियल 3 से, क्योंकि कोई भी आपस में अरेंजमेंट हो सकते थे, तो वो अपन बाद में समझेंगे। पहले इस चीज को तो समझ लें कि ये क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। तो अभी हमारी जो कंडीशन है कि x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमने कंडीशन ली है x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मान लो जो सबसे छोटा वाला होगा ना, इसको मैंने t3 मान लिया कि z इज इक्वल टू t3 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब जरा यहां देखो, y माइनस जेड ये ग्रेटर देन 0 होगा, बोलो भाई, y माइनस जेड शुड बी ग्रेटर देन 0, इससे हाँ या ना, बोलो। तो मैं कह सकता हूं कि y माइनस जेड की वैल्यू जो है इसको t2 में दे दूं, और t2 की वैल्यू जो होगी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब t2 अगर 0 हो जाएगा तो y z के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमेशा या तो 1 या 1 से बड़ा हो। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो। तो यहां से y क्या निकल के आ गया, t2 प्लस t3, बोलो भाई। ये कंडीशन याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है। समझ में आ रही मेरी बात? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि x माइनस वाई ये भी ग्रेटर देन 0 है, बोलो। तो x माइनस वाई को तुमने क्या ले लिया, लेट इट बी t1। कंडीशन क्या आएगी, t1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 प्लस वाई, व्हाट इज y, t2 प्लस t3, और कंडीशन क्या है, t1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आ जाओ, क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन, इज इक्वल टू 15, बोलो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। पुट द वैल्यू ऑफ x वाई जेड। x की वैल्यू क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3, y की वैल्यू बोलो भाई t2 प्लस t3, z की वैल्यू प्लस t3 इज इक्वल टू 15। अब कंडीशन क्या क्या है, t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, t2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, t3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो ये इक्वेशन अब देखो क्या कन्वर्ट हो रही है, t1 प्लस 2t2 प्लस 3t3 इज इक्वल टू 15। अच्छा, अब देखो t1 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैं उतना ही असाइन कर देता हूं, बोलो। t2 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उतना ही तुम अगर असाइन कर दोगे तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली हो जाएगी। ये कंडीशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि t1 डैश प्लस 2t2 डैश प्लस 3t3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड पे क्या लिखूं, 12 हो जाएगा, 1 इसका जाएगा और 2 इसके जाएंगे, तो 3 चले जाएंगे, हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? तो दिस कम्स आउट टू बी 12। अब यहां क्या कंडीशन आई, t1 डैश t2 डैश एंड t3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फाइनली तुम्हारी इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गई। यानी अब हमको इसके क्या निकालने हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब कोफिशिएंट्स वाले आ गए बात,
किसको असाइन करना स्टार्ट करेंगे? हाईएस्ट वन को। तो चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि T1 डैश प्लस 2T2 डैश प्लस 3T3 इज इक्वल टू 12। कंडीशन तुमको मालूम है, तो सबसे पहले किसको दोगे? T3 इक्वल टू 0। बोलो, जैसे ही तुमने T3 इज इक्वल टू 0 दिया तो तुम्हारी इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या आ गई? T1 डैश प्लस 2T2 डैश इज इक्वल टू 12। बोलो, अब इसमें फिर कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? T2 डैश को तुम असाइन करोगे, तो T2 डैश को तुमने दिया 0, तो क्या मिलेगा T1 डैश? जल्दी बताओ। 12। T2 डैश को तुमने दिया 1, तो T1 डैश क्या मिलेगा? 10। बोलो, T1 T2 डैश को तुमने दे दिया 2, तो T1 डैश कितने मिलेंगे? 8। बोलो, सही है ना? 8 ही मिलेंगे ना? हाँ। अब देखो, तो ये आप असाइन करते जाओगे ऐसे ही। मैक्सिमम T2 डैश कितने जाएगा? 6, तो वहां पे T1 डैश 0। इज दैट क्लियर? टोटल असाइनमेंट इस वाले केस में कितने मिलेंगे? 7। 0 से स्टार्ट होगा और 6 तक जा रहा है, तो टोटल तुमको कितने होंगे? 7। ऐसे फिर T3 इज इक्वल टू क्या लोगे? 1। उसके लिए असाइनमेंट क्या हो जाएगा? T1 डैश प्लस 2T2 डैश इज इक्वल टू, जब इसको 1 दे दोगे तो ये जाएगा 9। बोलो, अब फिर इसमें असाइनमेंट स्टार्ट करोगे। इज दैट ओके? तो अब इसमें असाइनमेंट क्या दोगे? T2 डैश की वैल्यू 0, और क्या क्या हो सकती है? T2 डैश 1 और 2, 3, 4। टोटल कितने इसमें केस में आएंगे? 5। फिर T3 इज इक्वल टू 2। जब T3 इक्वल टू 2 होगा तो T1 डैश प्लस 2T2 डैश, इसकी वैल्यू जल्दी बताओ। ये 6 जाएगा तो 6 बचेगा। बोलो भाई, तो अब जरा बताओ केस कितने आएंगे? T2 डैश की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3। इसमें थे तुम्हारे पास 7, इस वाले में थे 5, इस वाले केस में 4। बोलो, एंड फाइनली T3 इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं अपन, 4 तक जा सकते हो। तो T1 डैश प्लस 2T2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इसमें बताओ T1 डैश T2 डैश की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, नहीं 0, 1, सिर्फ 2 नहीं हो सकती ना। बोलो भाई, क्योंकि 1 पे जैसे जाएगा तो वो खत्म कर देगा उसको। तो इस केस में 2 सॉल्यूशन, और फाइनली T3 इज इक्वल टू 4 ले सकता है। तो T1 डैश प्लस 2T2 डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बोलो भाई, तो T2 डैश क्या लेगा? 0, तो T1 डैश मिलेगा 0। ओके, तो एक सोल्यूशन ये दे देगा। तो टोटल पॉसिबल सोल्यूशन कितने हैं? 7, 5, 12 और 4, 2, 6 और 1, 7, 12, 7, 19। तो 19 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं जो कि तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे इसमें कोई एक केस को पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने इसको लिया कि सर T3 की वैल्यू जब 0 है और T2 डैश की वैल्यू 1 और T1 डैश की वैल्यू 10 है ना? तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। T3 अगर 0 है तो T3 था क्या? Z, यानी एक को तुमने कितने दिए? 0, उसको तुमने कुछ नहीं दिया। ओके, T2 डैश की वैल्यू अगर 1 है तो T2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 + 1 2, क्योंकि T2 - 1 इज T2 डैश। ध्यान है, T2 - 1 क्या था? T2 डैश। तो ये कह रहा है कि T2 की वैल्यू क्या है? 1। T1 डैश की वैल्यू अगर 1 है तो T1 की वैल्यू कितनी होगी? 11। बोलो, होगी? अब देखो, और T3 क्या है? 0। T3 क्या है? 0। Z को क्या मिला? 0। Y को क्या मिलेगा? T2 + T3। Y क्या था? T2 + T3। तो क्या मिला उसको?
एक, और x को क्या मिलेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, समझ में आ गया? कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग सारे केस को सॉल्व करते चले जाएंगे। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? तो सारे केस को काउंट करोगे। अब देखो क्या होगा कि तुम्हारे ये जितने केसेस तुम्हारे बने, बोलो भाई, क्लियर है? अब जो ये केस तुम्हारे बन के आए, तो अब इसमें जैसे मान लो कि तुम्हारा आया कि एक को मिला है 10, एक को मिला 4 और एक को मिला 1, तो ये भी 15 है, सबको डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं। अब ये कोई गारंटी जरूरी तो है नहीं कि इसको ही 10 मिले, इसको 1, इसको 10 और इसको भी 4 हो सकता था, बोलो। तो ये आपस में फिर क्या होंगे, 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? तो दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको करने को आएगा तो यू कैन प्रोसीड इन दिस वे। समझ में आ गया? समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई?